बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम। लेसन नंबर 19 इज़ हियर, दैट इज़ राइटिंग रूटीन गुड न्यूज़ एंड गुड विल मैसेजेस। बहुत इजी है कि आप रूटीन में गुड विल गुड न्यूज़ के मैसेजेस कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आउटलाइन इसकी देख लीजिएगा आप। हम इसको ऑर्गेनाइजिंग पॉजिटिव मैसेजेस से स्टार्ट करते हैं कि पॉजिटिव मैसेज ऐसे होते हैं ना जो गुड न्यूज़ होती हैं, उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। वेदर रिटर्न और ऑर्डर पॉजिटिव मैसेजेस बिगिन विद द क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द मेन आइडिया। ठीक है, क्लियर स्टेटमेंट विद द मेन आइडिया। तो डेफिनेटली आपको जब मैसेज पॉजिटिव है, गुड न्यूज़ है, तो आप उसको उसी से स्टार्ट करें। ठीक है, जब कोई बैड न्यूज़ हो या कोई ऐसी सैड न्यूज़ हो या कोई ऐसी बात हो, नेगेटिविटी हो, फिर तो आपको कुछ पैसिविटी लानी पड़ती है, कोई पैसिव तरीका, कोई पैसिव भी अपनाना पड़ता है। जब आपकी गुड न्यूज़ है, आपका मैसेज ही अच्छा है, पॉजिटिविटी है, तो आप मेन आइडिया से उसको डायरेक्टली क्लियर कट स्टेटमेंट मेन आइडिया की दें सबसे पहले। ठीक है, क्लेरिफाई एंड नेसेसरी डिटेल्स एंड एंड विद द कॉटियस क्लोज। ठीक है, फिर आगे कुछ नेसेसरी डिटेल्स अगर ज़रूरत है तो उनको दें, और फिर कॉटियस क्लोज यानी कि एक आजाना सा, एक शाइस्ता सा क्लोजनेस उसको दे दें अपने मैसेज को। क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द मेन आइडिया। ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस कम्युनिकेशन हैज़ टू बेसिक पर्पज़। सारी बिजनेस कम्युनिकेशन के टू बेसिक पर्पज़ होते हैं। वो कौन कौन से? टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, और दूसरा टू प्रोड्यूस इन द ऑडियंस अ फेवरेबल और एटलीस्ट एक्सेप्टिंग एटीट्यूड और रिस्पॉन्स। एक तो पहला पर्पज़ होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन कन्वे करें, और दूसरा आप अपने ऑडियंस का रिस्पांस जो है वो फेवरेबल और पॉजिटिव रिस्पांस सी करते हैं। ठीक है ना, ये दो पर्पज़ होते हैं। द मेन आइडिया इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया कंसाइजली स्टेटेड। फॉर एग्जाम्पल, कि आपका मेन आइडिया वो आपका एक ही सिंगल आइडिया है जो आपका मेन आइडिया, उसी से आप अपने ये दोनों काम कर सकते हैं। जो दोनों पर्पसेस हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के, वो आप उससे फुलफिल कर सकते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल देखें। आई एम, आप इसके बजाय ऐसे लिखें, ये देखें आप कैसे घुमाया हुआ उसने। आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट आफ्टर डेलिब्रेटिंग द मैटर केयरफुली our personal committee has recommended you for appointment as a staff accountant। इसकी जगह आप ऐसे लिखें, समझ तो आ गई होगी ना कि ये मैं आपको इन्फॉर्म करके खुशी महसूस कर रहा हूँ कि एक डेलिब्रेटरी मैटर केयरफुली, कि ये एक जो डेलिब्रेटली कहते हैं ना कि डेलिब्रेटिंग द मैटर केयरफुली, कि इस मैटर को हमने डेलिब्रेटली हैंडल कर लिया है, कि अवर पर्सनल कमेटी मीटिंग हुई है, उसने आपको रिकमेंड किया है स्टाफ अकाउंटेंट। ठीक है, हमने आपको अपॉइंट कर लिया। कितनी चार बातें उसको पहले बता के, तो फिर नीचे उसको बताया कि आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है। यहाँ देखें, यू हैव बीन सिलेक्टेड टू ज्वाइन अवर फीम एज ए स्टाफ अकाउंटमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 20। सीधी सी बात है, एक तो गुड न्यूज़ है उसके लिए, दूसरा उसके लिए पढ़ने के लिए भी कन्वीनियंट है। और वो यानी कि जितना इसको देख के अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छी फीलिंग्स आती हैं ना, उतनी इसको देख के नहीं आती। मतलब आपने जो गेन यहाँ से करना है बेटा, वो ये है कि जो गुड न्यूज़ और ये ऐसे लेटर होंगे वो आपने क्लियर कट अपने पॉइंट से स्टार्ट कर देना। ठीक है, मेन आइडिया से स्टार्ट करना, इधर उधर की कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। और नेसेसरी डिटेल अगर इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, तो प्रोवाइड करने, वरना उनकी ज़रूरत नहीं है। अब नेसेसरी डिटेल में क्या आएगा? योर रीज़न फॉर कम्युनिकेटिंग कैन यूजली बी एक्सप्रेस इन अ सेंटेंस और टू। आपकी जो रीज़न है वो एक या दो सेंटेंस में एक्सप्रेस हो जाती है, जिस चीज़ के लिए आपने लेटर लिख रहे हैं, जिस रीज़न के लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने रिसीवर को। But you will need more spaces or time to explain your point completely so that your audience will have no confusion or lingering doubt, कि उनको कोई शक ना रह जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे ये आपने बता दिया कि आपको अपॉइंट कर लिया गया, 20 मार्च से आपने स्टार्ट करना है। अब इधर हो सकता है उसको पे का थोड़ा सा ज़रूरत हो डिटेल की, तो वो आप नेसेसरी इन्फॉर्मेशन में लिख देंगे कि अकाउंटेंट की इतनी पे है, ये बोनसेस हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी इंस्टीट्यूशन में, और सारा कुछ। ठीक है, ये नेसेसरी डिटेल में आप उसको बता सकते हैं। जैसे कि नेसेसरी डिटेल क्या करती है? सेटिस्फाई रिटन इन्फॉर्मेशन नीड, रीइंफोर्स पॉजिटिविटी। ठीक है, पॉजिटिविटी को भी रीइंफोर्स करते हैं, यानी कि जो पॉजिटिविटी आपने मेन आइडिया में एक्सप्रेस किया वो कंटिन्यू रहती है नेसेसरी डिटेल्स में। और जो रीडर को अगर कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उसको कोई सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत है, तो वो भी नेसेसरी डिटेल में आप प्रोवाइड कर देते हैं। एम्फेसाइज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डिसअपॉइंटिंग न्यूज़, कि यानी कि जो मायूस कुन ख़बरें हैं ना, उनको आप पॉजिटिव इफेक्ट एम्फेसाइज करें। पॉजिटिव यानी कि उसका जो मस्बत पहलू है उस पर जोर दें। अगर आपका लेटर आप कह लें गुड न्यूज़ ऐसा नहीं है, तो उसके मस्बत पहलू पे जोर दें, पॉजिटिव इफेक्ट उसका एम्फेसाइज करें। क्वार्टियस क्लोज, अब क्लोजनेस कैसे होगी? योर मैसेज इज मोस्ट लाइकली टू सक्सीड इफ योर ऑडियंस इज लेफ्ट विद द फीलिंग दैट यू हैव देयर पर्सनल वेलफेयर इन मैनकाइंड। क्वार्टियर क्लोज में क्या? समराइज मेन पॉइंट, इंडिकेट दैट व्हाट शुड हैपन नेक्स्ट, हाईलाइट्स रीडर्स बेनिफिट। ये तीन काम करें, मेन पॉइंट को समराइज कर दें,
और उसके बेनिफिट्स को आप ज़रूर लिखें और मेन पॉइंट को इंडिकेट करें, ठीक है। कि आगे क्या होगा, आप कह लें कि आप इस टाइम से ज्वाइन कर लें, ये आपके बोनसेस हैं, ये सारा कुछ है। क्लोजिंग में आप लिख दें कि आपकी वेलफेयर के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा रेडी रहेगी, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमेशा फैसिलिटेट करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, ठीक है। क्वार्टर क्लोज यानी कि आप उसको थोड़ा सा इसमें आप जो आपने मेन पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट की थी ना, यानी कि गुड एटीट्यूड पॉजिटिविटी, वो अपने क्लोजनेस तक आप उसको मेंटेन रखें पॉजिटिविटी को। राइटिंग पॉजिटिव रिप्लाइज फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑर्डर्स, एक्नॉलेजमेंट और अपॉइंटमेंट फॉर लार्ज ऑर्डर्स, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट कहते हैं अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑर्डर्स दैट कैन नॉट बी फाइल्ड राइट अवे, ऐसे ऑर्डर्स जो फर्स्ट ऑर्डर हों या जो ठीक तरह से फाइल ना हो उनके लिए आप एक्नॉलेजमेंट ऑर्डर्स लिखते हैं या उनके रिस्पांस में आप एक्नॉलेजमेंट ऑर्डर फाइल करते हैं, देते हैं। एक्नॉलेजमेंट लेटर आर सेंड टू कस्टमर कन्फर्मिंग द रिसीप्ट ऑफ एन ऑर्डर, आप कस्टमर को सेंड करते हैं कि आपको उनके ऑर्डर की रिसीप्ट क्या उसको कंफर्म करने के लिए। एक्नॉलेज वही हो ना, किसी चीज़ को आप अफर्म करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए एक्नॉलेजमेंट लेटर्स लिखते हैं, इसके नाम से शो हो रहा है। अच्छा, पेमेंट और इंक्वायरी, इन चीज़ों को आप कंफर्म करने के लिए कस्टमर को एक्नॉलेजमेंट लेटर लिखते हैं। तीन चीज़ों को, कौन सी, उसकी उसकी जो रसीद है, उसकी रिसीप्ट है, उससे रिसीविंग से मुतल्लिक, पेमेंट से और इंक्वायरी से मुतल्लिक। इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज इन रिस्पॉन्स टू क्रेडिट ऑर्डर्स टू इनकरेज फास्ट पेमेंट और टू ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज द ऑर्डर। वो कह रहा है कि जो यूज़ होता है क्रेडिट ऑर्डर्स, हमने ऊपर पढ़े थे, उसके रिस्पांस में इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और किस लिए कि जो पेमेंट है वो फास्ट हो सके और अपॉर्चुनिटी हो सके आपके ऑर्डर्स के इंक्रीज़ करने की, इसलिए हम उसको एक्नॉलेजमेंट ऑर्डर्स को यूज़ करते हैं, या आपने उसको यूजेस याद रखने हैं। रिप्लाइज टू रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन, टू रिप्लाई रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन, यानी कि ऐसी रिक्वेस्ट जो आपसे इंफॉर्मेशन सीख की गई है किसी रिक्वेस्ट में, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, या एक्शन के लिए आपको कोई रिक्वेस्ट की गई है, यानी कि किसी रिक्वेस्ट ऑर्डर में आपको कहा गया है, तो उसका जो आपने रिप्लाई करना है, रिस्पॉन्स करना है, आंसर देना, वो कैसे करेंगे। यू नीड टू कंसिडर दैट पर्सनस ओपिनियन ऑफ योर कंपनी, योर प्रोडक्ट, योर डिपार्टमेंट एंड यू योर सेल्फ विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ प्रॉम्प्टली, ग्रेशियसली एंड थोरोली द रिक्वेस्ट इज़ हैंडल्ड। आपको, आपकी कंपनी को और आपको खुद, पहले तो आपने ये देखना है कि आपके जो जिसने रिक्वेस्ट की है, आपका कस्टमर है जो भी है, उसने किस तरीके से आपको, आपके डिपार्टमेंट को, आपके प्रोडक्ट को, आपकी कंपनी को के बारे में कैसी राय दी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पहले आप उसको कंसीडर करें और फिर उसके बाद आप उसको अच्छे तरीके से प्रॉम्प्टली यानी कि जल्दी से फ़ौरन से रिस्पॉन्स करें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन, इनकी दो टाइप्स हैं। रिक्वेस्ट फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर, रिक्वेस्ट दैट डू नॉट इन्वॉल्व अ पोटेंशियल सेल। पोटेंशियल कस्टमर वो जो आपके अच्छे कस्टमर हैं, जो आपके अच्छे ग्राहक हैं, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट है, और दूसरी रिक्वेस्ट उनकी तरफ से हैं जो पोटेंशियल आपके कस्टमर्स नहीं हैं। अच्छा, जब पोटेंशियल सेल आपको उसको इन्वॉल्व हो, आपका पोटेंशियल कस्टमर आपसे कोई रिक्वेस्ट करे, तो आप क्या करें, उसको आंसर करते हुए इन्वॉल्व वाइल आंसरिंग रिक्वेस्ट दैट इन्वॉल्व अ पोटेंशियल सेल देयर आर थ्री मेन गोल। पोटेंशियल कस्टमर की रिक्वेस्ट है तो उसके आंसर करते हुए आपके तीन मेन गोल्स होने चाहिए। कौन कौन से भला? टू रिस्पॉन्ड टू द इंक्वायरी एंड आंसर ऑल क्वेश्चन, उसके तमाम सवालों के जवाब दें। उसने जिस चीज़ के बारे में पूछा है, जो उसकी रिक्वेस्ट है, इंक्वायरी है, उसको आप पॉजिटिवली अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करें। टू इनकरेज द फ्यूचर सेल, अब आपको क्योंकि वो पोटेंशियल कस्टमर है, उसकी फ्यूचर सेल को भी आपने इनकरेज करना है, ये भी आपका काम बनता है। टू लीव योर रीडर विद अ गुड इंप्रेशन ऑफ यू एंड योर फेम, क्योंकि वो आपका पहले पोटेंशियल कस्टमर है, पॉजिटिव इंप्रेशन है उस पर, और आप अपने जो आप उसका रिस्पांस करें उसके रिक्वेस्ट का, जो जिसमें उसने कुछ पूछा हुआ आपसे, उसका भी पॉजिटिवली रिस्पांस करें, ताकि उस पर और आपका और आपकी फिल्म पे उस पर अच्छा इंप्रेशन जो है वो मेंटेन रह सके, ठीक है। और जब पोटेंशियल सेलर, पोटेंशियल कस्टमर नहीं है जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसका रिस्पांस करते हुए आपके क्या गोल्स होने चाहिए, वो ये हैं कि टू एसेंशियल गोल्स हैं उसके रिस्पांस करते हुए। रिस्पॉन्डिंग टू द रिक्वेस्ट, एक तो जो रिक्वेस्ट जिसके लिए उसने आपको रिक्वेस्ट लेटर लिखा था उसको रिस्पॉन्ड कर दें। दूसरा आप करें लीविंग अ फेवरेबल इंप्रेशन ऑफ योर कंपनी और फॉस्टिंग अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप,
आपके क्योंकि उससे ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर वो है नहीं, आपके ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात उससे नहीं है, तो आप कोशिश करें कि फेवर इम्प्रेशन आप अपनी रिक्वेस्ट में, अपने जो रिस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्डिंग लेटर है, उसमें आप उसके लिए एक अच्छा तासुर, अच्छे असरार छोड़ें, ताकि आपका और उसका रिलेशनशिप पर जो है गुड रिलेशनशिप वो मेंटेन हो सके, वो आगे से बिल्ट हो सके। ठीक है, मेंटेन है ही नहीं, मेंटेन कैसे होना है, बल्कि आपका गुड रिलेशनशिप उससे बिल्ट हो सके। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्डिंग फेवरेबली टू क्लेम एंड एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट। ऊपर हमने क्लेम्स पढ़ा और एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट पढ़ लिया हमने कि वो होता क्या है, आपको पता है क्लेम्स क्या होता है, एडजस्टमेंट लेटर या एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट क्या होता है। तो उनके रिस्पॉन्ड करने का क्या तरीका है। यू कैन बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी बाय रिस्पॉन्डिंग फेवरेबल टू रूटीन क्लेम्स। आपके जो रूटीन क्लेम्स आ रहे हैं, अगर वो आपको ही क्लेम कर रहा है कि आपकी कंपनी ने हमसे वादा किया था हमारा लॉस, हमारी रेमेडी हमें करने का, हमें कंपनसेट करने का, तो ऐसा नहीं किया, ये क्लेम आपके कस्टमर ने आपसे ही कर दिया, तो आप क्या करें, उसकी वफादारी कस्टमर की बिल्ड करने की, लॉयल्टी बिल्ड करने की कोशिश करें अपने रिस्पॉन्स में। फेवरेबल रिस्पॉन्सेज टू रूटीन क्लेम्स आर नोन एज एडजस्टमेंट। ठीक है, ये एडजस्टमेंट की दूसरी डेफिनेशन आ गई कि आपके जो रूटीन क्लेम्स हैं उनको आप फेवरेबली जो रिस्पॉन्स करते हैं, इसको भी हम कहते हैं एडजस्टमेंट। ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक सो एडजस्टमेंट डिटेल से पढ़ा था। अच्छा, द फॉलोइंग सीक्वेंस इज रिकमेंडेड वाइल गिविंग अ फेवरेबल रिस्पॉन्स। जब आप एक क्लेम का रिस्पॉन्स कर रहे हो अच्छा, तो आपको ये चीज़ें मद्देनजर रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें। रिवील द गुड न्यूज़ इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द लेटर। सबसे पहला जो सेंटेंस है, सबसे पहला जो आपके लेटर का पहला फिक्र है, उसमें आपने एक गुड न्यूज़ रिवील करनी है। यानी कि अगर उसने क्लेम किया ना आपसे कि आपने हमें कंपनसेट करने का वादा किया था विद इन टाइम, और हमने आप विद इन टाइम अप्लाई भी किया, तो आपकी कंपनी ने हमें कंपनसेट नहीं किया, तो ये आपने उसने क्लेम आपको किया है, तो आपने जो उसको रिस्पॉन्ड करना है क्लेम का, उसको पहली लाइन में आप ये लिखें कि हम आपसे माजरत ख्वाह हैं, हम आपका जो आपका जो लॉस या डैमेज हुआ है या इंजरी आपको सफ़र करना पड़ी है, फेस करना पड़ी, उसको हम कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ है ना उसके लिए, ये आप फर्स्ट सेंटेंस में उसको दे दें। ठीक है। एक्सप्लेन द वेरियस सर्कमस्टांसिस अंडर विच द एक्शन हैज़ बिन टेकन। अब अगर आपसे कोई गलती हुई है, जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में एक डिस्कस किया था लिंक ओपन करके लेटर, कि उसमें उसने कहा कि इट इज़ अवर फॉल्ट, इट्स अवर मिस्टेक। उसने ब्रीफली यानी कि डायरेक्टली अपनी गलती मान ली। इससे भी जो आपका क्लेमेंट है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। डू नॉट ब्लेम एन इंडिविजुअल और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। एक इंडिविजुअल को ब्लेम ना करें अपनी, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन पे भी बात ला रहे हैं तो पॉजिटिविटी शो करें, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी बदनाम ना हो, उसको भी ब्लेम ना हो, और जो आपका क्लेमेंट है वो भी राज़ी हो जाए, वो भी नाराज़ ना हो। ठीक है, इसलिए किसी को ब्लेम करने से अवॉइड करें, आप उसको कलेक्टिव रिस्पॉन्स करें। अवॉइड लेम एक्सक्यूज सच एज नोबडी इज़ परफेक्ट और मिस्टेक्स विल हैपन। ये लेम एक्सक्यूज़ है ना कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इंसान है वो तो गलती कर देता है, परफेक्शन तो नहीं हो सकती, हम फरिश्ते तो को नहीं हैं। ऐसी चीज़ों से आपका क्या होगा, नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। आपने उसको सेटिस्फाई करना है, नाराज़ थोड़ी ना करना है, तो आप लेम एक्सक्यूज़ क्यों करेंगे। इस तरह की बातें फजूल आप ना बनाएं। ठीक है, आपने जो रिस्पॉन्डिंग लेटर है उसमें एंड द लेटर ऑन अ प्लीजेंट नोट। आप सारा अच्छे तरह लिखें और एक प्लीजेंट नोट, एक अच्छे नोट से आप अपने लेटर को इख्तिताम कर दें, एंड कर दें। हैंडलिंग रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट। Handling routine credit requests is important because customers often carry a wallet full of plastic credit cards, and business of all sizes operates more smoothly because they can pay for their purchases over time. There are two types of positive responses to routine credit request. अच्छा, रूटीन की जो क्रेडिट रिक्वेस्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। रूटीन की जो क्रेडिट रिक्वेस्ट होती हैं उसको आप दो तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, अप्रूविंग क्रेडिट और क्रेडिट रेफरेंसेस। अप्रूविंग क्रेडिट यानी कि कैसे उसको रिस्पॉन्स करेंगे, इस वे में क्रेडिट अप्रूवल्स मार्क द बिगनिंग ऑफ अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द कस्टमर। अब अगर आप तो उसके क्रेडिट को अप्रूव कर दें, अप्रूवल कर दें उसके क्रेडिट का, तो आपके कस्टमर के साथ आपके बिजनेस रिलेशनशिप की ये बिगनिंग है, यानी कि आगाज़ है आपके और आपके कस्टमर के बिजनेस रिलेशनशिप के बिल्ड होने का। So the goal is to convey the necessary information while building goodwill. तो जब आप आपके रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप बिल्ड होने का इख्तिताम हो रहा है, बिगनिंग हो रही है, तो आपका गोल जो होना चाहिए कि आप उसको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अपने बिजनेस के बारे में प्रोवाइड कर दें। ठीक है। अच्छा, टू अप्रूव द क्रेडिट रिक्वेस्ट यू डायरेक्ट अप्रोच। आपने डायरेक्ट अप्रोच को यूज़ करना है, और क्या क्या उसको प्रोवाइड करना है अपने जो कस्टमर है उसको। ओपन विद गुड न्यूज़ दैट क्रेडिट हैज़ बीन अप्रूव्ड। इस गुड न्यूज़ से आप अपना लेटर ओपन करें, स्टार्ट करें, बिगनिंग करें अपना लेटर की कि आपका क्रेडिट अप्रूव हो गया है। एक्सप्लेन क्रेडिट अरेंजमेंट यूजिंग अ पॉजिटिव टून। क्रेडिट की जो अरेंजमेंट्स हैं, जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपने इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसको प्रोवाइड करनी है, वो गुड टून के साथ, पॉजिटिव टून के साथ उसको प्रोवाइड करें।
और लास्ट पे क्लोज बाय एम्फेसाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग बिजनेस विद अ फर्म। आपकी फिल्म के साथ, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ बिजनेस करने के जो फ़ायदे आप उस पर एम्फेसाइज करें, उस पर जोर दें, ताकि वो उसको ये फील हो कि उसने आपको क्रेडिट रिक्वेस्ट करके और आपकी उसकी जब क्रेडिट रिक्वेस्ट आपने अप्रूव किया तो उसको थोड़ा सा लकी फील हो, या उसको थोड़ा सा अच्छा फील हो, प्राउड फील हो। ठीक है। रिलीज इन्फॉर्मेशन एंड सेल प्रमोशन। ठीक है, इसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन, सेल, प्रमोशन और जो भी चीज़ें आपको नेसेसरी लगती हैं अपने बिजनेस के बेनिफिट से रिलेटेड वो उसको प्रोवाइड कर दें। अच्छा, क्रेडिट रेफरेंसेस में आप क्या करें? अगर क्रेडिट रेफरेंस है तो उसमें आपने करना ये है कि क्रेडिट रेफरेंस इज द इंफॉर्मेशन, द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन प्रोवाइड डिटेल अबाउट एन इंडिविजुअल्स पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड विद द क्रेडिट। अच्छा, पास्टली आपसे या आपके रिमोट पास्ट में या आप कह जैसे भी आपके पास्ट ट्रैक का जो रिकॉर्ड है उसको आपने क्रेडिट रेफरेंस में प्रोवाइड करना है। इंडिविजुअल का नाम होगा, ऑर्गेनाइजेशन या वट एवर जो भी पास्ट ट्रैक का आपके क्रेडिट से आपके उसकी रिक्वेस्ट, उसकी जो क्रेडिट रिक्वेस्ट है उससे रिलेटेड रिकॉर्ड है वो आपने इसमें प्रोवाइड करना है क्रेडिट रेफरेंस में। अच्छा, क्रेडिट रेफरेंसेस आर जनरली यूज टू डिटरमिन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ पर्सन और इंडिविजुअल। एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, जिसके अब ये बात याद रखनी है, अप्रूवल क्रेडिट में आपके रिलेशनशिप उससे स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए और इसमें क्या करना है, जिसके आपसे पहले से उस पर्सन से, इंडिविजुअल से आपके रिलेशनशिप हैं, बिजनेस रिलेशनशिप हैं, सिर्फ आपने उनकी क्रेडिट को, उसके वर्दीनेस को आपने इसमें डिटरमिन करना है, चेक करना है। ठीक है। For example, if an applicant's credit history indicates proper timely payment on all outstanding obligation, a lender may judge it more likely that the applicant will make timely payment on the requested loan। कि एक आपका है कस्टमर है, आप कह लें आपका क्रेडिटर है, उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है। अच्छा, क्रेडिट रेफरेंसेस में ये सब चीज़ अपने पास्ट हिस्ट्री या उसके जो और लेन देन है, पास्ट के जो मामला हैं वो ही डिस्कस कर देना। तो पास्ट रिकॉर्ड्स अगर उसका लेन देन में अच्छा रहा है, वो अच्छा रहा है, यानी कि अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने में, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं, डेब्ट्स हैं, वट एवर जो भी उस पर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ थी उनको परफॉर्म करने में वो गुड रहा है, अच्छा रहा है। ठीक है, तो आप ये जज कर सकते हैं, लैंडर ये जज कर सकता है, यानी कि जो आपकी कंपनी है वही होगी ना, तो ये जज कर सकते हैं कि जो एप्लीकेंट है वो आपको साथ भी अगर उसका कोई लेन देन है या कंटिन्यू रखना चाहते हैं या फ्यूचर में होगा तो वो भी अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा, क्रेडिट रेफरेंस का इसमें ये है, आपने ये बात पे फोकस करना है कि अप्रूवल में आप ज़्यादा पास्ट फ्यूचर की तरफ होते हैं हेडेड, और जबकि क्रेडिट रेफरेंसेस में आप थोड़ा पास्ट की तरफ आप कह लें मूव बैक करते हैं। ओके, दैट फॉर दिस लेक्चर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।